बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता। जो गिग वर्कर जो हैं, जो किसी ऐप के द्वारा काम करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं काम किसी ऐप के द्वारा? क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। अगर मोदी सरकार काम देती तो हमें इस ऐप के द्वारा काम नहीं करना पड़ता। ना ही हम तेलंगाना से आए, यहाँ पे जो भी महिलाओं है वो गांव से काम कर रहे, मगर मजदूर का काम करा रहे, मगर उन लोगों को पैसे नहीं दे रहे। मजदूर का काम महीने में 5,000 बने तो किराए भरने का रहता, बच्चों को पढ़ाने का रहता, तो वो 5,000 कहाँ से बस हो जाता। हमारा ESI नहीं है, हमारा हाउसिंग नहीं है, हमको ESI नहीं है, हमको PF नहीं है, हमको घर नहीं है। जैसा कितना मुश्किल हो रहे, महिलाओं के लिए डबल मुश्किल हो रहे। मोदी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं देश में। वही हम बोलना चाहिए, बात करना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ बात में है। असल प्रैक्टिकल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। ये जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख लीजिए पोस्टर इनके। 14 दिसंबर 2022 जंतर मंतर, हर मजदूर को मिले गौरव जीने का हक, सही समय पर पूरा काम, सही समय पे पूरा दाम। इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है सही दाम, ना तो सही काम मिल रहा है। ये तमाम महिलाएं हैं जो जंतर मंतर पर आई हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं और सरकार से ये लोग मांग कर रही हैं कि इन लोगों को सही समय पर काम मिले, सही समय पे दाम मिले। आप देख लीजिए, जो मजदूर हो उनको ESIC की सुविधा दी जाए। क्यों आंदोलन करने को मजबूर हो गई मैडम? मोदी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप लोगों के हित में कानून ला रहे हैं। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता। जो गिग वर्कर जो हैं, जो किसी ऐप के द्वारा काम करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं काम किसी ऐप के द्वारा? क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। अगर मोदी सरकार काम देती तो हमें इस ऐप के द्वारा काम नहीं करना पड़ता। ना ही वो हमसे कटौती करते, ना ही किसी चीज़ के लिए पैसे लेते। जैसे मेंबरशिप भी अगर लेनी है, उसमें काम करना है, तो हमें मेंबरशिप के लिए पैसा देना पड़ता है। कहीं भी अगर विजिट के लिए वो भेजते हैं किसी ऑनलाइन बुकिंग के बाद, अगर 30% या 20% वो ले लेते हैं, तो हमारा तो कुछ बचता ही नहीं है ना। हम चाहते हैं कि हमारे को वर्कर माना जाए, हमें ESI की सुविधा मिले, जिससे कि अगर इन फ्यूचर हमारे को कोई परेशानी होती है तो हमारी हारी बीमारी के लिए पैसा खर्च करने के लिए तो हमारे पास होता नहीं, क्योंकि इतनी कमाई भी नहीं है। हम यही चाहते हैं हमारे को ESI की सुविधा मिले, हमको वर्कर माना जाए और हमारी जो जॉब है वो परमानेंट की जाए, जिससे कि हमें जैसे कोरोना आया था उस समय हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी। जैसे कि बुकिंग नहीं मिलती थी, बुकिंग नहीं मिलेगी तो हम अपने घर के खर्च कैसे चलाएंगे? कोई घर का आना जाना बंद हो गया था, कोई किसी से मिल नहीं रहा था। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें ESI की सुविधा भी चाहिए। अपने बच्चों के लिए आगे पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें नौकरी की बहुत जरूरत है, ESI की जरूरत है। मैडम, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो? मोदी हिंदी नहीं आती, कहाँ से आए आप लोग? ये लोग कहाँ से आए हुए? दिल्ली, आंध्र प्रदेश। क्या मांगे इन लोगों की? इन लोगों की मांगे कि इनको ESI की सुविधा मिले, कम से कम 200 दिन तक काम मिले साल में। सभी लोग मजदूर ही हैं। हाँ जी, मजदूरों को 200 दिन तक काम मिले, सही काम का सही दाम मिले। उन सबकी यही मांग है। के खिलाफ हम मजदूरों का संघर्ष जिंदाबाद। क्यों आंदोलन करने को मजबूर हुई? मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाएं सेफ है, महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। हम तेलंगाना से आए, यहाँ पे जो भी महिलाओं है वो गांव से काम कर रहे, मगर मजदूर का काम करा रहे, मगर उन लोगों को पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि उन लोगों को मजदूर देने का रहता है ना, वो नहीं दे रहे। इसलिए अभी कितना मिल जा रहा है आप लोगों को? रोजगार ही कितना रहता, रोज को कितना कमाई रहता उतना। अभी 800 सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को 8 घंटा का, अभी 12 घंटा का मजदूर कितना है वो हिसाब से इन लोगों को देने का है। मगर अभी ये भी महिलाओं को अभी यहाँ पे नहीं दे रहे। ये तेलंगाना में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है। ये मजदूरों का कानून है, वो कानून के हिसाब से देना पड़ेगा। अभी उन लोगों को घरा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। किसान मजदूर है, अलग अलग तरीका से मजदूर है। उन लोगों को ये गवर्नमेंट देने का कैसा उनका हिसाब से कानून के हिसाब से देने का है। लेकिन मोदी जी बहुत वहाँ की, अच्छा जो सरकार तेलंगाना की, वहाँ की सरकार कैसा काम कर रही है?
अभी तेलंगाना में तो मजदूरों को एक सुबह से शाम तक काम करे मजदूर तो 800 आता दिहाड़ी मजदूर हैं आप लोग? डेली वेज। कंपनी में क्या? हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हम लोग डोमेस्टिक वर्कर्स घरेलू कामगार है हम लोग। तो महीना भर तनख्वाह आता मगर उन लोगों को ज्यादा तनख्वाह नहीं है। कितना रुपया दे रहे हैं अभी? अभी महीना 5,000 देते, 4,000 देते, मगर उन लोगों को ये सही नहीं है, पीएफ नहीं है, और उन लोगों को डबल बेड गवर्नमेंट से एक घर भी नहीं है। उन लोगों को किराए भरना, मजदूर का काम महीने में 5,000 बने तो किराए भरने का रहता, बच्चों को पढ़ाने का रहता, नहीं तो वो 5,000 कहाँ से बस हो जाता। देखिए तेलंगाना से चल के आई हुई है, जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं, घरेलू काम काज करती हैं, इनको 4 से 5,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। सोचिए जिसको 4-5,000 रुपए महीने मिल रहा है तो घर खर्च कैसे चलाएगा? और इसीलिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, जो इन लोगों को सही समय पे काम मिले, सही समय पैसा मिले, और जो उचित पैसा है उसको दिया जाए। मैडम ये महिलाएं आई हैं, कोई दिल्ली से कोई तेलंगाना से आया हुआ है, क्या लग रहा है? सरकार तो कहती है महिलाओं की वे लोग देखभाल कर रहे हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन आंदोलन करने में मजबूर क्यों हो गए आप लोग? सरकारी काम करने हम लोग कर्मचारी लोग WPC तेलंगाना से आया है, हम भी वर्किंग पीपल स्टार्टर से जुड़ा हुआ है। हमारा मांगी है असंगठित कामगारों के लिए एक कानून नया लेके आया, वो बेकार है। हमारे लिए अलग कानून चाहिए। 4 कोड है, वो कोड उसके अलावा असंगठित कामगारों के लिए अलग एक कोड लेके आना, उसमें सब कुछ रहना चाहिए। पहले तो काम मिलते नहीं है, और उसमें काम मिलते तो भी बहुत थोड़ा तनख्वाह मिलता है। हमारा ESI नहीं है, हमारा हाउसिंग नहीं है, हमको ESI नहीं है, हमको PF नहीं है, हमको घर नहीं है। जैसा कितना मुश्किल हो रहे, महिलाओं के लिए डबल मुश्किल हो रहे, बिना घर से हम नहीं रह सकते। इसलिए हमारा मांगी है, पहले हमारा ESI दिलाओ, हमको घर दिलाओ, हमको PF दिलाओ, हमारा नूतन वेतन दिलाओ, वही हमारा मांगी है। हम इतना दूर हैदराबाद से इधर तक हम क्यों आया? हमारा मांगी गवर्नमेंट तो पूरा नहीं कर रहे। हम हैदराबाद से भी बहुत बार मिला, पूछ के हम थक जा रहे, फिर भी हमारा मांगी गवर्नमेंट पूरा नहीं किया। इसलिए हमने दिल्ली तक आया। अभी पार्लियामेंट चल रहे, हम कल भी कुछ 100 लोगों को हमने लेटर भी जाया, हम इधर बुला रहे उन लोग के लिए, हम पूछ रहे आओ हमारा बात सुनो, और वो सुनने के लिए पार्लियामेंट लोग के लिए टाइम नहीं है। इसलिए हम दिल्ली में आया, हमारा आवाज उनको सुनाने के लिए आया। मोदी जी आवाज नहीं सुन रहे हैं, कोई भी नहीं सुन रहे। मोदी जी को भी हमने बहुत लेटर भिजाया, पोस्ट कार्ड भिजाया, हमारा मांगी पूरा करो। महिलाओं के लिए कामगार है, महिलाओं के लिए अपना हक दिलाओ बोल के हम बोले, अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला। कितना एक गवर्नमेंट आके भी इतना साल हुआ, महिलाओं के लिए, असंगठित महिलाओं के लिए क्या किया? अरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने रसोई गैस दे दिया, वो सम्मान क्या है? ESI दिया क्या? घर दिया क्या? हमको PF दिया क्या? मैटरनिटी दिया क्या? ये सब कुछ दिया। पेंशन दिया क्या? पेंशन कितना दे रहे? 2,000 रुपया, उसमें कब कैसा जिएंगे? हमारा किराए है, वो घर का किराया है 6,000, हमको खाली मिलता, हम कैसा जी सकते? बोलिए, हमको पहले ESI दिलाओ। हम महिला लोग काम करके भी हमको हॉस्पिटल जाने को टाइम नहीं है, हम घर को परिपालन करना है, इसलिए इतना मुश्किल उठा रहे, फिर भी हमारा बात नहीं सुन रहे गवर्नमेंट। पर्याप्त बजट। लेकिन मोदी जी तो महिलाओं की बात करते रहते हैं। मैडम आप लोग जो है उनके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, मोदी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं देश में। वही हम बोलना चाहिए, बात करना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब कुछ बात में है। असल प्रैक्टिकल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। वही हमारा है। आप लोग बात करते रहता, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसके लिए करें? असंगठित कामगारों के लिए, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए मोदी जी ने क्या किया? तो सरकार जो वो बता दो। हमने कितना साल से पूछ रहे, हमारा मांगी पूरा करो, ये अभी तक नहीं हुआ।
इसलिए हम पूछ रहे, हम उधर से बात करके भी हमारा बात नहीं सुन रहे, इसलिए हम इधर आया है। हम 10 साल से हमारा डोमेस्टिक वर्कर के लिए कानून चाहिए बोल के हम इधर आए, संपूर्ण कानून चाहिए। क्यों? वो अभी लेबर कोड लेके आया, उसमें भी हमारा नहीं है। वो बोलते हैं काम किधर है? फैक्ट्री में। हम फैक्ट्री में काम नहीं करते, हम घर के अंदर काम करते, उसके लिए कानून किधर है? वो कानून नहीं है, इसलिए हम इधर तक आया है। बहुत नाराजगी है मोदी जी से आपकी, बहुत नाराजगी है मोदी जी से आपकी, नाराज हैं आप? हमने बहुत बार मिला है, हम उनसे मिलने के लिए कभी भी हमको चांस नहीं मिला। ये बार लेबर मिनिस्टर से मिलने को भी बहुत मुश्किल हो रहे। हम पहले तो हम हर एक ऑफिस में जा सकते थे, हम प्राइम मिनिस्टर से, लेबर मिनिस्टर से बात कर सकते थे। अभी तो वो भी नहीं है। हमको बात करने के लिए हम उधर जाओ इधर जाओ, हमारा बात करने को भी नहीं मिल रहे। तो पहले गवर्नमेंट तो उतना ही तो देता था, हम बात कर रहे हैं, उन लोग कुछ करें, अभी वो भी नहीं है। महिलाओं का परिस्थिति ऐसा है। जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो सिर्फ अखबारों में होते हैं, सिर्फ टीवी पर होते हैं, लेकिन सच्चाई यही है तेलंगाना से दिल्ली से लोग आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार जो है कानून नहीं बना रही है। इन लोगों की मांग है, जो असंगठित मजदूर हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कानून बनाया जाए, उनको सही वेतन दिया जाए। सोचिए आप, 4-5 हजार रुपए में क्या किसी का घर चल पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, सुनने के लिए राजी नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि कई बार उन्होंने कोशिश किया मोदी जी के पास जाने के लिए, कई बार उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा लगता है सरकार जो है पूरी तरीके से बहरी हो गई है और इसीलिए सरकार नहीं सुन पा रही और जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन हो रहा है। मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए, इन लोग देख लीजिए, ये महिलाएं हैं, घरेलू काम काज करती हैं, महीने का 4-5-6 हजार रुपए कमाती हैं और आज ये लोग सड़कों पर हैं, जंतर मंतर पर हैं, आंदोलन कर रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये लोग किसी भी पार्टी से होती तो इनकी जो संख्या है ज्यादा होती। अगर ये लोग कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करती तो तमाम लोग आ जाते हैं, लेकिन जब रोजी रोजगार शिक्षा की बात होती है कोई नहीं आता है, सब लोग खामोश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।